एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास जाता है और कहता है, बुद्ध, मैंने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना है कि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कैसे हमारा जीवन हमारे विचारों से जुड़ा हुआ है और हमारा विचार हमारे जीवन पर किस हद तक प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने कहा, ये बात सच है, इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। हम जिस भी विचार को अपने मन में लंबे समय तक रखते हैं और उसके बारे में हम बार बार सोचते रहते हैं, हम वैसे ही बनते चले जाते हैं। लोग अपने आप को उन विचारों से बनाते हैं जिनके बारे में वो मन में लगातार सोचते रहते हैं। इंसान का चरित्र भी उनके विचार ही बनाते हैं। अगर विचार अच्छे हैं तो चरित्र भी पवित्र होगा और अगर विचार ही दूषित है तो चरित्र भी बुरा ही बनेगा। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम पाओगे कि तुम्हारे जीवन का हर पहलू तुम्हारे किसी न किसी विचार से जुड़ा हुआ है। तुम आज जो भी हो अपने विचारों की वजह से ही हो। तुम्हारा विचार अच्छे हो या बुरे, ये तुम्हारे जीवन के किसी न किसी रूप में या तो अच्छा बना रहे हैं या फिर बुरा। हम जैसी सोच रखते हैं हमारा चरित्र भी वैसा ही बनता चला जाता है। जिस प्रकार बिना स्वस्थ बीज के कोई पेड़ नहीं उग सकता, उसी प्रकार अच्छे विचारों और अच्छे चरित्र के बिना कोई इंसान सफल नहीं बन सकता। और अगर उसके विचार नकारात्मक है तो वो अपने जीवन को गलत दिशा की ओर मोड़ देगा। इसी प्रकार हम अपने जीवन में अपने विचारों और कर्मों के माध्यम से बहुत से बीज बोते हैं और उस बीज का फल या तो हमें दुख दे सकता है या फिर सुख। यदि हमने सकारात्मक बीज बोए थे तो हमें सफलता और खुशी मिलेगी, और अगर बोए गए बीज नकारात्मक हो गए तो हमें असफलता और दुखी ही मिलेगी। तुम जिन लोगों को सफल और महान समझते हो वो लोग ऐसे ही यहाँ नहीं पहुँचे। उन्होंने अपने विचारों पर नियंत्रण रखकर अपने चरित्र को ऐसा गठित किया और इसी चरित्र के बल पर ही वो इस महानता को इस ऊंचाई तक छू पाए। तो असल में तुम्हारे अंदर जिस तरह के विचार है तुम बाहर भी वैसा ही रहोगे। अगर तुम्हारे अंदर दूसरों के लिए जलन है, गुस्सा है, नफरत है, तो तुम्हें बाहर भी वही मिलेगा। तुम्हें ऐसे ही लोग मिलेंगे जो तुम्हारे साथ ऐसे ही करेंगे। लेकिन तुम्हारे अंदर प्रेम है, शांति है, करुणा है, तो तुम वैसे ही बनते चले जाओगे और तुम्हें बाहर भी यही सब मिलेंगे। और ऐसे विचार रखने वाले लोगों को सम्मान और प्रेम दोनों मिलता है। असल में इंसान अपने जीवन का खुद ही निर्माता है। वो इसे बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। इंसान अपने कर्मों और विचार के द्वारा ही अपने चरित्र को बनाता है, अपने समाज को बनाता है, अपनी किस्मत को बनाता है। व्यक्ति ने कहा, लेकिन बुद्ध, मैं अपने विचारों के द्वारा खुद को बेहतर कैसे बना सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, अगर तुम्हें खुद को बेहतर बनाना है तो सबसे पहले अपने अंदर चलने वाले विचारों पर ध्यान देना शुरू कर दो। तुम्हें ध्यान से देखना होगा कि तुम दिन भर क्या सोच रहे हो। कहीं तुम मन ही मन लोगों की बुराई और उनके प्रति नफरत तो नहीं पाल रहे हो। बस तुम्हें इस चीज पर ध्यान देना है कि तुम किस तरफ जा रहे हो। तुम अच्छाई की तरफ जा रहे हो या फिर बुराई की तरफ। जब तुम इसे अच्छे से समझ जाओगे कि तुम्हारे मन में किस तरह के विचार चलते हैं, तभी तुम सोचने के तरीके में सकारात्मक बदलाव ला सकते हो। तुम्हारे अंदर कभी न खत्म होने वाला खजाना भरा पड़ा है। तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या क्या कर सकते हो, कैसी कैसी अद्भुत शक्तियां तुम्हें मिल सकती है। तुमने बहुत से महान योद्धाओं और महान लोगों के बारे में सुना होगा। अगर तुम्हें उनकी शक्तियों पर यकीन नहीं है तब भी तुम्हें मानना पड़ेगा कि बिना आग का धुआं नहीं उठता। उनमें कुछ तो बात होगी जिनकी वजह से उनके बारे में इतना लिखा और कहा गया है। तो आखिर वह कौन से लोग थे जिन्हें संसार में महायोद्धा और महान आदर्शों के रूप में पूजा? अगर हम थोड़ा गहराई से सोचें, ये वो लोग थे जिन्होंने अपने अंदर के कभी न खत्म होने वाले खजाने को पहचान लिया। वह हर रोज अभ्यास करते गए और खुद को बेहतर बनाते गए, लोगों की मदद करते गए, सबके साथ अच्छा करते गए, तभी वह दुनिया में महान और पूजनीय बन पाए। और अगर तुम भी ऐसा करना चाहते हो तो तुम्हें अपने विचारों पर ध्यान देना होगा। बुद्ध ने आगे कहा, एक इंसान के दिमाग की तुलना एक बगीचे से की जा सकती है। जिस प्रकार एक बगीचे को साफ सुथरा और सुंदर बनाए रखने के लिए समय समय पर उग रहे खरपतवारों को हटाना पड़ता है, रोज पानी देना पड़ता है, पौधे की देखरेख करनी पड़ती है, उसी प्रकार हम अपने दिमाग को सुंदर और सकारात्मक बनाए रखने के लिए इसकी देखरेख करनी पड़ती है। इसमें से नकारात्मक विचारों को लगातार हटाना पड़ता है और सकारात्मक विचारों को जगह देनी पड़ती है। इसके लिए हमें खुद को डर, चिंता, नफरत से दूर रखनी पड़ती है और इसके लिए तुम्हारे अंदर चल रहे विचारों पर लगातार ध्यान देना होगा।
किसी भी इंसान के अंदर उठने वाले विचार और उसका चरित्र काफी हद तक उसके आसपास का माहौल और उसकी परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर किसी इंसान की परिस्थिति खराब है तो उसके विचार भी हमेशा खराब ही होंगे। वो अपने विचारों पर ध्यान देकर उन्हें बदल सकता है, और जैसे उस व्यक्ति का विचार बदलेंगे उसके काम करने का और उसका चरित्र अपने आप बदल जाएगा। बस किसी भी व्यक्ति को धीरे धीरे इन सारी चीजों को सीखनी पड़ती है। विचारों के काम करने के तरीके को समझना पड़ता है। तुम्हें सबसे पहले ये मानना होगा जो काम सामने वाला व्यक्ति कर सकता है वो तुम भी कर सकते हो। बस तुम्हें इसके लिए बार बार अभ्यास करने की जरूरत है, नई चीजों को सीखने की जरूरत है। जैसे जैसे तुम्हारी सोच बदलेगी तुम्हारी परिस्थितियां भी बदलती चली जाएगी। जो भी विचार तुम बीज के रूप में अपने मन मस्तिष्क में डालते चले जाओगे वह धीरे धीरे तुम्हारे चरित्र और कामों में दिखना शुरू हो जाएंगे। और एक बार वह विचार तुम्हारे अंदर जड़ें जमा लेगा तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यदि वो बीज यानी तुम्हारे विचार नकारात्मक है तो तुम्हें असफल होने से भी कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए अपने विचारों के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है कि तुम कैसे विचार अपने अंदर डाल रहे हो। और एक बात हमेशा याद रखना, हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, बल्कि हमें वो मिलता है जो हम हैं, और हम अपने विचार हैं। इसीलिए इच्छा करना और उस इच्छा के बारे में हमेशा सोचते रहना और उन्हें पाने का प्रयास करना दो अलग अलग चीजें हैं। क्योंकि इच्छा तो हर व्यक्ति करता है, लेकिन उस इच्छा के बारे में लगातार सकारात्मक सोचना और उसे पाने के लिए कड़ी मेहनत करना यह बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। इसीलिए अगर तुम्हें अपनी परिस्थितियां बदलनी है पहले खुद को बदलना होगा। क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी परिस्थितियां तो बदलना चाहते हैं लेकिन वह अपनी सोच और काम करने के तरीके को नहीं बदल पाते हैं। और अगर लोग ऐसे ही रहेंगे तो उनकी परिस्थितियां कभी नहीं बदलेगी। फिर व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, हमारे विचारों का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? बुद्ध ने कहा, हमारा शरीर हमारे मन का गुलाम होता है। हम जो भी सोचते हैं उसका सबसे पहला असर हमारे शरीर पर ही पड़ता है। तूने देखा होगा जो लोग ज्यादा सोचते हैं, चिंता करते हैं, वह जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। और इसके साथ ही जो लोग दूसरों के प्रति जलन रखते हैं और हमेशा नकारात्मक सोचते रहते हैं वह लोग भी जल्दी मानसिक और शारीरिक बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। और अगर तुम भी ऐसे विचार रखोगे तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। इसके विपरीत जो लोग खुश रहते हैं, जो दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं, हमेशा स्वस्थ रहने का विचार रखते हैं, तो उनकी ऊर्जा भी वैसे ही बन जाती है। और इस ऊर्जा का सकारात्मक प्रभाव सबसे पहले उसके शरीर पर ही पड़ता है। क्योंकि जिस व्यक्ति का दिमाग शांत है उस व्यक्ति की आधी बीमारी अपने आप ही खत्म हो जाती है। हम स्वस्थ रहेंगे या बीमार हमारे आसपास के माहौल और परिस्थितियों के अलावा हमारे विचारों पर भी निर्भर करता है। एक कमजोर और बीमार विचार हमारे शरीर को भी कमजोर और बीमार ही बनाती है। तुमने अपने आसपास ही देखा होगा जो लोग बीमार होने से डरते हैं वही लोग सबसे ज्यादा बीमार पड़ते हैं। इस डर ने लाखों लोगों की जान ले ली है। इसके विपरीत जो अपने शरीर के बारे में अच्छा सोचते हैं, खुद को स्वस्थ और मजबूत महसूस करते हैं और जिनके विचार शुद्ध होते हैं और उनका शरीर भी वैसा ही बनता चला जाता है। हमारा शरीर केवल एक उपकरण है और हमारा दिमाग इस उपकरण को नियंत्रित करता है। जिस प्रकार एक अच्छा भोजन हमारे शरीर को जरूरत है उसी प्रकार एक अच्छा सोच भी हमारे शरीर को बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जैसे तुम्हारा विचार शुद्ध होंगे उसका सबसे पहला असर तुम्हारे शरीर पर ही दिखेंगे। एक शुद्ध और सकारात्मक दिमाग तुम्हें कभी भी खराब भोजन खाने नहीं देगा। इसीलिए सबसे पहले अपने दिमाग को सुरक्षित रखो, फिर ये दिमाग तुम्हारे शरीर को हर एक बीमारी से सुरक्षित रखेगा। अगर कोई बीमार और कमजोर व्यक्ति अपने शरीर को पूरी तरह स्वस्थ करना चाहता है तो सबसे पहले अपने विचार और अपने दिमाग पर ध्यान रखना चाहिए। उसे प्रकृति की रोशनी में रहना चाहिए, सूरज की रोशनी में रहना चाहिए और एक पल के लिए अपने शरीर के बारे में कभी भी नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए। वह जैसा स्वास्थ्य चाहता है उसे खुद को वैसा ही सोच रखनी चाहिए और पूर्ण विश्वास रखना चाहिए कि वह वैसा ही बन सकता है।